वेलकम यू ऑल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। लास्ट लेक्चर वीडियो के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ डिस्कस करी थी मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, राइट। और बेसिक डेफिनेशन हम लोग डिस्कस कर चुके थे, डेंसिटी डिस्कस कर चुके थे, वेपर डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट इस लेक्चर वीडियो में हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन देखने वाले हैं, राइट। इसको लेके भी जेईई मेंस, नीट और एडवांस में काफ़ी सवाल आते हैं, तो ध्यान से देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन एक्चुअल में होता क्या है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं भाई नंबर ऑफ एटम्स। सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे परसेंटेज कंपोजिशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है C6H12O6, इसका नाम है ग्लूकोज। हमें पता है इसका नाम क्या होता है, ग्लूकोज। C6H12O6, इसका परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन अपने को देखना है परसेंट बाई नंबर ऑफ एटम्स। अगर हमें देखें परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन बाई नंबर ऑफ एटम्स देखना है, ध्यान रखना। तो क्या आएगा कि भाई नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिवाइड बाई टोटल एटम्स इनटू 100, तो हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा। तो बताओ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं इसमें, 6। टोटल एटम्स कितने हैं, देखो 24 इंटू 100, ये कितना आ गया 25%। ये कितना आ गया 25%। तो अगर पूछ ले जाए C6H12O6 में कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है बाई नंबर ऑफ एटम्स, तो आएगा 25%। अगर हम लोग यहीं पे अगर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन देखें तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने बताओ 12। टोटल कितने एटम्स है 24 इंटू 100, तो ये कितना आएगा 50%। और इसी की जगह अगर हम लोग ये देखें ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन में क्या आएगा बताओ, नंबर ऑफ एटम्स 6 डिवाइड बाई 12 इंटू 24 इंटू 100, ये अगेन कितना आ गया 25%। तो ये परसेंटेज बाई कंपोजिशन था बाई नंबर ऑफ एटम्स। बाई नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे कितना रहेगा, ये चीज थी। नेक्स्ट बात करते हैं बाई परसेंटेज बाई मास। बाई मास की बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो अगेन हमारे पास में सेम एग्जांपल है C6H12O6। तो इसके लिए हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन बाई मास की बात करनी है, बाई मास। तो देखो कैसे निकालेंगे बाई मास, कि मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाई टोटल मास इनटू 100, हाँ या ना, इससे परसेंटेज निकल सकता है। चलो तो परसेंट कार्बन का मास कैसे निकलेगा बताओ, 6 इंटू एक कार्बन का मास कितना 12 AMU, तो मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई टोटल मास कैसे निकालेंगे बताओ, 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 6, यह आता है 6 इंटू 12 अपॉन 180 इंटू 100, राइट। इसे सोल्व करके हम लोग ये चीज निकाल सकते हैं कि भाई कितना परसेंटेज भाई मास है कार्बन, राइट। क्या निकाल सकते हैं। और एग्जैक्ट अगर वैल्यू हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, ऑलमोस्ट 40% आ जाता है, ये आ जाता है 40%। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि परसेंटेज बाई मास कितना है कार्बन, वो है 40%। अगर आप परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज कंपोजिशन बाई मास ऑफ हाइड्रोजन देखें तो क्या करेंगे बताओ, 12 हाइड्रोजन है, 12 इंटू मास, एक का मास 1 डिवाइड बाई टोटल है 180 इंटू 100, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 20/3%। और अगर परसेंटेज बाई ऑक्सीजन की बात होती तो क्या होता, ऑक्सीजन कितने 6 इंटू 16 डिवाइड बाई 180 इंटू 100, तो अप्रोक्सीमेट 160/3% निकल के आ जाता। तो ये जो हम लोगों ने निकाला है परसेंटेज बाई मास था। पहले हम लोगों ने निकाला था वो क्या था, परसेंटेज बाई नंबर था, ये परसेंटेज बाई मास, तो ये अपने को पता होना चाहिए। अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन एक चीज बताई जा रही है, ध्यान रखना इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट है कि परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। और कंपाउंड की जगह हाँ, कंपाउंड रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अमाउंट एंड सोर्स। कि मतलब अगर कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल जैसे C6H12O6 है, अगर इसमें कार्बन का मास परसेंट मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल अभी जो हम लोगों ने सोल्व किया था वो आया था 40%। अगर 40% है, चाहे हम लोग अभी C6H12 का कितने भी मोल्स ले लें, कितने भी क्वांटिटी ले लें, फिर कोई भी सोर्स ले लें, C6H12O6 से कोई भी सोर्स ले लें ग्लूकोज को, उसमें कार्बन का अगर मास परसेंट देखेंगे वो ऑलवेज 40% आएगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, इसीलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। चलो
तो फिर देखो नेक्स्ट सवाल सोल्व करते हैं, क्योंकि सवाल से समझना ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। सवाल क्या है कि परसेंटेज बाई मास, अपने को सवाल में क्या दे रखा है कि परसेंटेज बाई मास ऑफ सोडियम इज 7 इन ए सोल्ट ऑफ सोडियम, फाइंड मिनिमम मोलिकुलर मास ऑफ सोल्ट। मतलब हमें ऐसा क्या दे रखा है कि भाई जो कोई सोडियम का सोल्ट है उसके अंदर सोडियम का मास परसेंट 7 है, सोडियम मास परसेंट कितना है 7 है, और मिनिमम मोलिकुलर मास की बात हो रही है। मिनिमम मोलिकुलर मास का मतलब क्या होगा कि भाई कम से कम मोलिकुलर मास क्या हो, इसका मतलब सोडियम क्या रहेगा, सोडियम का एक एटम रहेगा। भाई मिनिमम का मतलब अगर मैक्सिमम होता तो भाई सोडियम के बहुत सारे एटम हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम मतलब कम से कम एक एटम तो होना पड़ेगा सोडियम का। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं ऐसा बोलूं परसेंटेज ऑफ सोडियम, तो क्या लिखोगे, मास ऑफ 1 सोडियम एटम डिवाइड बाई टोटल मास इनटू 100 इक्वल्स टू 7 दे रखा है। अब हम लोग 1 मोल मान के चल रहे हैं, हम लोग पूरे मॉलिक्यूल का मान लिया क्या है 1 मोल है, 1 मोल मॉलिक्यूल है तो उसमें पक्का क्या रहेगा, सोडियम का भी 1 मॉलिक्यूल रहेगा। तो अगर हम लोग 7 को इक्वल करना चाहें, भाई एक सोडियम एटम का मास कितना हो जाएगा 23 डिवाइड टोटल मास क्या हो जाएगा 23 प्लस, या फिर टोटल मास को हम लोग मोलर मास बोल सकते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा, एक्स समथिंग कुछ रहेगा, इससे ओवरऑल हम लोग क्या बोल देते हैं मोलर मास इनटू 100 इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे तो मोलर मास क्या आ जाएगा 2300 बाई 7 कि भाई ग्राम पर मोल, ये उसका मोलर मास रहेगा किसका, जो भी सोडियम का एक कंपाउंड रहेगा जिसका हम लोग मिनिमम मोलिकुलर मास कर रहे हैं, जहां पे सोडियम का मास परसेंट 7 रहेगा, उसका मोलिकुलर मास रहेगा 2300 बाई 7। गॉट इट। चलो अगर इतना समझ में आया तो फटाफट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, वह है इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ट भी जे मेंस में सवाल आ चुके हैं। तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है, फिर हम लोग एग्जांपल्स पे चलते हैं कि इंपेरिकल फॉर्मूला होता क्या है। कि इंपेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, simplest whole number ratio of various atoms present in compound, whereas molecular formula represents actual number of atoms present in a compound। क्या समझ में आया कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है C6H12O6, तो ये एग्जैक्ट नंबर बता रहा है कि इस एक मॉलिक्यूल में किसके कितने एटम्स होंगे, तो इससे हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा 6 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा CH2O, ये सिंपलेस्ट रेशियो है, सिंपलेस्ट रेशियो इसे बोलेंगे हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या बात समझ में। फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल और लेते हैं, हमारे पास मान लेते हैं बेंजीन है C6H6, ये क्या है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि एग्जैक्ट बता रहा है कि भाई इसमें कितने कार्बन, एक अगर बेंजीन लेंगे तो उसमें 6 कार्बन होंगे 6 हाइड्रोजन होंगे, लेकिन इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा CH, तो ये क्या हो गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। बात समझ में आई क्या। चलो तो अब क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इसे देखिए हम लोग एक चीज हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा वो n टाइम्स रहेगा इंपेरिकल फॉर्मूला। हाँ या ना, कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा वो n टाइम्स रहेगा इंपेरिकल फॉर्मूला। मतलब क्या समझ में आया इसमें कि जो अब इंपेरिकल फॉर्मूला जैसे देखो CH था, इसे अगर 6 से मल्टीप्लाई करते तो देखो वापस C6H6 बन जाता, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि n कैसे निकाल सकते हैं, कि n हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। बात तो वही आएगी, n की वैल्यू यहीं से तो निकल सकती है कि भाई n की वैल्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, जहां से हम लोग n की वैल्यू पता कर सकते हैं। और हमें ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। गॉट इट। चलो ये बात समझ में आई, तो फटाफट हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो इंपेरिकल फॉर्मूला है उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एक पर्टिकुलर मेथड है, उसी मेथड को फॉलो करना है बार बार, जिससे अपना काम बन जाएगा। ध्यान से देखो कि भाई सबसे पहले जब भी तुम्हें ऐसा मॉलिक्यूल कोई भी ऐसा एग्जांपल्स दे रखे हो जहां पे तुम्हें मास परसेंट दे सकता है, मोल परसेंट कुछ भी दे रखा हो, तो डायरेक्टली सबसे पहले अपने को एक टेबल बनानी है। देखो ध्यान से देखना है, इस टेबल में सबसे पहले अपने को एक तरफ लिखना है एटम्स, कि क्या अपने को एटम्स दे रखा है, ठीक है। दूसरे एक रो में लिख लेना मास परसेंटेज,
या मास परसेंट या मास लिख लेना, कितना मास दे रखा है, वो बताऊंगा कैसे क्या लिखोगे, ध्यान से देखो। उसके बाद तुम लोग क्या करोगे, तीसरा हम लोग उसका ना मोल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे। मोल निकालने के बाद में हम लोग ट्राई करेंगे उनको रिलेटिव मोल्स निकाल लेंगे। रिलेटिव मोल्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना, मैं समझाता हूं, उस चीज को फॉलो कर लेना, अपना काम बन जाएगा। उसके बाद में अपने को सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेना, अपना काम बन जाएगा। फिर देखो कैसे होता है, ध्यान से देखो, ये प्रॉपर मेथड है, इसी मेथड को फॉलो करना है, अपना काम बन जाएगा। इसके अलावा अपने को दिमाग नहीं लगाने का, ये चीजें फॉलो करते जाओ, अपना काम बन जाएगा, अपने सारे सवाल इससे हो जाने। ठीक है, तो देखो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स देख लो, हमारे पास क्या दे रखा है, कार्बन दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है और ऑक्सीजन दे रखा है। अब ऐसा मान लो कि टोटल मास 100 है। हमने क्या मान लिया कि टोटल मास क्या मान लिया, 100। टोटल मास मान लिया हम लोगों ने 100। चलो तब देखो टोटल मास 100 मान लिया, तो कार्बन का मास कितना दे रखा है भाई, 40% दे रखा है, मतलब 40 ग्राम हो जाएगा। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 20/3। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 160/3। यही दे रखा है। चलो अब इसे मोल निकाल लेते हैं। मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, तो क्या आएगा 40/12। ये क्या आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा क्या। चलो ये क्या आ जाएगा, 20/3 आ जाएगा एग्जैक्ट। ये क्या आ जाएगा, 160/3 डिवाइड बाई 60, ये क्या आ जाएगा 10/3। ये हमारे पास मोल्स के रेशियो आ चुके हैं। ध्यान रखना है, सेम स्टेप है, इसको फॉलो करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपना। यहां से देख लो, कार्ब सबसे पहले एटम्स लिखा, फिर मास परसेंट लिखा, फिर मोल्स निकाल लिए। अब देखो रिलेटिव मोल्स निकाल लो, मतलब तुम्हें क्या करना है, तो सबसे छोटी वैल्यू सबसे डिवाइड कर दो, सबसे छोटी वैल्यू उसको सबसे डिवाइड कर दो। तो इससे देखो डिवाइड करोगे, 10/3 डिवाइड बाई 10/3, ये क्या निकल के आएगा 1। 20/3 डिवाइड बाई 10/3, ये क्या निकल के आएगा 2। अगेन 10/3 को डिवाइड करना है, 10/3 से वैल्यू क्या आएगा 1। तब देखो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो आ गया 1:2:1। तब देखो ये क्या आया 1:1। तब देखो हमारे पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिंपल, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो CH2O हमारा एक इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया। क्या बात समझ में आई क्या, ये बहुत बेसिक सा स्टेप है, इसी को हमें अपने को फॉलो करना है। इसको अगर फॉलो करते हो अपना कोई सवाल गलत नहीं होगा। चलो एक सवाल और कर लेते हैं फटाफट इसी तरीके से, कि भाई सबसे पहले अपने को जो टोटल मास दे रखा है, ध्यान से देखो, जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड टोटल मास दे रखा है वो दे रखा है 7.3 ग्राम। इसमें क्या क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे भाई 3.6 ग्राम कार्बन है। बताओ कार्बन कितना है, 3.6 ग्राम क्या है कार्बन। 1.6 ग्राम क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। एंड 1.4 ग्राम क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया। अब बाकी रिमेनिंग क्या हो गया, हाइड्रोजन। अगर मैं हाइड्रोजन पूछूं तो हाइड्रोजन बताओ कितना हो जाएगा, ये टोटल मास कितना हुआ, ये मास हो जाएगा 3 एंड 3 6.6 6.6 तो 0.7 0.7 क्या हो गया अपने यहाँ पे, हाइड्रोजन हो गया। क्या इतना ही हुआ क्या, फिर से चेक कर लो एक बार, 1.6 प्लस 1.4 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, एंड 6.6 हो जाता है, और 6.6 प्लस 0.7 कितना हो जाएगा 7.3। चलो ये हमारे पास में आ गया। अब अगेन अपने को इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो सेम तरीका अपना, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स लिख लेंगे, वो क्या है, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब इनका मास लिख लेंगे, वो कितना है 3.6 ग्राम, 1.6 ग्राम, नाइट्रोजन 1.4, हाइड्रोजन कितना है 0.7। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इनके मोल्स निकाल लेंगे। तो देखो मोल्स क्या निकालोगे पता है ना अपने को, मैं अगेन लिख दे रहा हूं तुम्हें सहूलियत के लिए, एटम्स हो गया, उनका मास हो गया, और यहाँ पे क्या लिख लेते हो हम लोग, मोल्स लिख लेते हैं। तो मोल्स क्या आएंगे बताओ, 3.6 डिवाइड बाई 12 होता है, 3.6 डिवाइड बाई 12, मोलर मास 12 होता है, क्या आएगा 0.3। यहाँ पे क्या आएगा 1.6 डिवाइड बाई 16, ये आएगा 0.1, ये आएगा 1.4 बाई 14, ये आएगा 0.1, और यहाँ आएगा 0.7 डिवाइड बाई 1, ये क्या आ जाएगा 0.7। नेक्स्ट में क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू से हम लोग डिवाइड कर, सबसे छोटी वैल्यू का 0.1 सबसे डिवाइड करो, तो ये क्या बचेगा 0.3 डिवाइड बाई 0.1 इक्वल्स टू 3 बचा। ये क्या बनेगा 0.1 डिवाइड बाई 0.1 इक्वल्स टू 1, ये बचेगा 0.1 डिवाइड बाई 0.1 इक्वल्स टू 1, और ये 0.7 डिवाइड बाई 0.1 इक्वल्स टू 7। तो हमारे पास में रेशियो क्या निकल के आएगा 3 1 1 एंड 7। तो अगर हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करेंगे तो वो क्या निकल के आएगा बताओ, C3 ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड H7, C3 ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड H7।
ये निकल गया अपना सिंपल एम्पिरिकल फॉर्मूला। बात समझ में आया? तो ये एक प्रॉपर तरीका है जहां से हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और अभी आज इस लेक्चर वीडियो में जो हम लोगों ने देखा कि एक्चुअल में एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, परसेंटेज बाय मास कंपोजिशन क्या होता है, बाय नंबर कंपोजिशन क्या होता है, ये सारी डिटेल्स में अपने को सही समझ में आनी चाहिए। और अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी ऐसा हो जो आपको पूछना हो, कुछ डाउट्स हो, आप तो अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। हमारी टीम हर वक्त कोशिश करेगी आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाए। थैंक यू सो मच।